राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सीता स्वयंवर की कथा सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, रामायण मैया की जय, सीता मैया की जय, शंकर भगवान की जय, राज राम आने की जय। लता बटन ते प्रगट वे ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल विल गाय। चिरम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हुए। शोभा शिव सुबक दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भाल तिलक श्रम बृंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट बिरकुट कछ घुंघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायान है, मानो कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबको नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन माल कम कलगीवा, काम कलव कर भुजबल सीवा, सुमन समेत वाम कर दोना, सावर कोवर सखी सुटलोना। बक्के स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनाएं हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के अरे कट पट पीत धर, सुषमा शील निधान सियरम, देख भानुकूल भूषणी, बिसरा सकिन पान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गए पानी, बहुरी गौर कर ध्यान करे हूँ, भूप की शेर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फेर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन घारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नकसिक देख राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति लोभा। तब सीता जी ने सकुचा का नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर्वत सकिन लखी जब सीता, भयं घेर सब कहीं सविता, पुनः आए हुए बेरिया काली, अस कहीं मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। घूण गिरा सुन सिय सकुचानी, भयों विलम्ब मातु भैस मानी, डर बड़े धीर राम राने,
फिर ये अपन पऊँ पितवस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में स्मृग बेहग तरो पिरही बहोर बहोर सियरम। निरक निरक रघुवीर छवि बाणी प्रीत न थोर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसूरते चली राख और श्यामल मूरते। प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चलीं। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम बस मृदु मस्किनी चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल से आई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबंदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहन स्ववश विहारिन। आपका न आद है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतियमहु मात प्रथम तवरे कसियरम, महिमा अमित न सकई कई शेष शारदा शेष सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी त्रवो सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुंदर मुनि सब हो सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानूनी के, बसों सदा और पुरो सभी के। कीने प्रकट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गए वे देही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं।
क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौर हर्ष हिय भरेऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज्य मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलयु जाहि मनु राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचे मिलई, सोबर सहज सुंदर साविरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौर अनुकूल सियहि, हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल वामंग पर कन लगी। सिया राम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम का सब कौशुक पाही, सरल स्वभाव छुलत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दो भाई न दीनी। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कैन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले। प्राच दिश ससे वेउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंध विसो, दिन मलिन सकलंक सियरम। सियम को समता पावक में, चंदुबा पुरो रंक सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। तीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई फिर
हिन दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई। को शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी की वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पटतर दीने होय दोष बड़ अनुचित कीने। सिया मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चले निसावड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कार्य मुनि चरण सरोज प्रणामा आयुष पाए कीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जागे बंधु विलोक कैन लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकऊ ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योत मलीन सियरम। जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृपत बलहीन शियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नकत करई उजियारी टार न सकई चाप तम भारी। कमल को गमत कर खगनाना हर से सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब जग भगत तुम्हारे होई टूटे धनुष सुखारे। ओयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा दूरे नख जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रव निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृप दिखाया। तब भुजबल महिमा उदघाटी प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने होए सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पही आए चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिने तिन आय सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। तब जानकी जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलवाया। सतानंद पद बंद प्रभु बेटे गुर पही जाय सियरम।
चलऊं तात मुन कहूं तब पटवा जनक बुलाय शियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास प्राण आठवां विश्राम, नवा प्राण दूसरा विश्राम। सिय स्वयंवर देख्यूं जाई ईसु काहि धो दे बड़ाई। लखन का जस भाजुन सोई नाथ कृपा तम जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुने वरवानी दीन आशीष सवै सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई अस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। देख जनक वीर वे भारी सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पई जाहूं आसन उचित देऊं सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कई मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार सियरम। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज तले अनुहार सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे उड़गन महू जन जुगो विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा मनु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निकारी मनु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे तो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राकेश वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों के मनुष्यों के आभूषण भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलो कहीं हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप सियरम। जन सोहत सिंगार धर मूरत परम अनूप सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर
अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन लगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित वेदेह बिलो कई रानी, शिशु संप्रीत न जात बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्वों के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एवं सब सुखदाता। राम चितव भाई जय सिया, सो सनेव सुख नहीं कथनीया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवते न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेई तस देख्यों को सलराऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार किसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर श्यरम। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्वलो बिलोचन चोर श्यरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। सुंदर और सावले गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुकनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही बातें। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावत हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चिबको अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रकुटे बिकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जल काही, कछ बिलोक अले अवले लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौएं टीड़ियों नास का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
कुंजर मन कंठा कलित उर नहीं तुलसी का माल सियरम वृषभ कंद के हर ठविन बल निधि बाहु विशाल शियरम मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठें और तुलसी की माला सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रायमण मैया की जय। बोलो सीता मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।